गौरव भाटिया जी, चुनाव आया तो एक के बाद एक ऑफर याद आए। ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिरी के जब अब ये 5-6 महीने बचे हैं चुनाव से पहले, तब एक के बाद एक सबकी सुध क्यों लेने निकले हैं, और नौकरी बटेगी तभी फिर सरकार मिलेगी, यही सोच है ना? अंजना जी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, ये चुनाव को देख के कार्य नहीं करते हैं। ये हर दिन अथक परिश्रम से सुनिश्चित करते हैं कि जो नागरिक हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हो, इन लोगों का भविष्य उज्जवल हो। आपने कहा चुनाव, तो मैं शुरुआत करूंगा। ये बताइए, कानून व्यवस्था पहले से उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई या नहीं हुई? माफिया जेल गए कि नहीं गए? थर थर कांप रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। क्या ये चुनाव के मद्देनजर है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, क्या ये चुनाव के मद्देनजर है? आपने युवाओं की बात करी तो मैं पहले युवाओं की बात कर लेता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2016 का बता रहा हूं 18% था। 2025 में ये 3% हो गया। अंजना जी, अब आप मुझे बताइए, 18% समाजवादी पार्टी के टाइम में, 3% हमारे टाइम में। दूसरी बात, जितनी सरकारी नौकरी बसपा और सपा के 10 साल के कार्यकाल में मिली, उससे दुगनी योगी आदित्यनाथ जी ने केवल 5 साल में दे दी थी। और जब जनता ने रिपोर्ट कार्ड लिखा तो क्या यह सत्य नहीं है कि 2017 में मुख्यमंत्री बने, 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि अच्छा कार्य किया था। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता यहां होंगे, उनसे पूछिएगा क्या हुआ। 2012 में मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश कहता था 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो लोग पूछते थे आधा मुख्यमंत्री कौन है, तो लोग कहते थे अखिलेश यादव। और 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड बना तो वो फेल हो गए। आज चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे शिक्षक भर्ती की बात हो, पूरी पारदर्शिता से कार्य हो रहा है। और जो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वर्ग की राजनीति करती है, उनको परेशानी हो रही है। वरना मैं पूछना चाहूंगा, कैसे है कि अखिलेश यादव कभी भी महिला सशक्तिकरण पे ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि सभी धर्मों की महिलाओं के लिए हो? ट्रिपल तलाक अपराध बने, इसका विरोध किया उन्होंने कभी भी हिंदू महिलाओं के लिए नहीं कुछ किया। उनके तो मैनिफेस्टो में अंजना जी लिखा था कि जो 10वीं और 12वीं पास मुस्लिम बच्चियां हैं उनको हम लोग भत्ता देंगे, लेकिन बाकी हिंदू सिख ईसाइयों को नहीं देंगे जो बच्चियां हैं। मेरा देखिए, बात नौकरियों की है गौरव जी, जो डेटा आप कह रहे हैं, एक सेकंड, ये डेटा हमने भी नौकरियों की निकाली है और हमारा सोर्स आरबीआई है, जिसमें अगर आप 2011-12 का देखेंगे तो लगभग जो 4.1 है बेरोजगारी दर, ठीक है। फिर ये भी सच है कि 2017-18 में ये 9.7% पर पहुंच गया और उसके बाद से फिर ये धीरे धीरे 6.7 और 6.7 पर ही बरकरार है। लेकिन अगर 11-12 से आप तुलना करेंगे तो इजाफा तो है ही। नहीं अंजना जी, देखिए, जो आंकड़ा मैंने आपको दिया आप उसको चेक करा लीजिए। 2016 में 18% बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में था। अब 2025 का जो आंकड़ा मेरे पास है 3% हो गया ये। तो आप देख लीजिए कितनी कटौती हुई। दूसरी बात जो मैंने कही वो भी डेटा मैं आपकी फैक्ट चेक टीम से कहूंगा कि चेक कराए। क्या 10 साल में बसपा की सरकार और सपा की सरकार रही 2007 से 2017 तक, और हमने देखा उन्होंने कुल मिला के 5 लाख सरकारी नौकरी भी नहीं दी थी। और योगी आदित्यनाथ जी ने जब 5 साल की उनकी सरकार रही और अभी तक इससे 3 गुना ज्यादा जो है सरकारी नौकरियां दी हैं। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि एक ईमानदार मुख्यमंत्री केवल अपनी जनता के बारे में सोचता है, और एक बेईमान मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव थे केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है कि परिवार का हित कैसे हो। और जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि कोई भी नौकरी भर्ती के लिए अगर आवेदन देना होता था तो अखिलेश यादव को सबसे पहले ये होता था कहां से वसूली करे। शिवपाल यादव का एक असूली का एक और जिला होता था, राम गोपाल यादव का एक और जिला होता था। ये केवल वसूली करते थे और भ्रष्टाचार करते थे, और इसीलिए जनता ने इन्हें नकार दिया। चलिए, अब जवाब दीजिए इसका अमित जमई जी। अब नौकरी देंगे तब भी आपको तकलीफ होने लगी, नौकरी देना भी गलत हो गया। मैं मुद्दे पे बात लाना चाहता हूं। जापानीज जो दल आया था उसने कल अपने आने पर 1090 का जो महिला सशक्तिकरण का
सबसे बड़ा समाजवादियों का काम है, वो उन्होंने कल विजिट किया और इसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी खूब खूब इसको प्रमोट किया कि हमारे उत्तर प्रदेश में 1090। तो ये तो मेरे नेता अखिलेश यादव जी का काम है, बहुत बड़े बड़े काम है। अब आप आ जाइए जरा, ये देखिए आप, ये इनका है पीटीए आरक्षण का घोटाला, जिसमें 22 परीक्षाएं हुई, तकरीबन 12,000 नौकरियां गौरव भाटिया हड़प गए। ये देखिए इनके 10 साल में 20 बड़े पर्चे लीक। मसला ये है ना कि ये मुख्यमंत्री योगी जी की जो कंपटीशन चल रहा है, फेंकने का कंपटीशन, दिल्ली वाले फेंकते हैं 2 करोड़ नौकरी पर ईयर, यूपी वाले कह रहे हैं 1 लाख नौकरी 6 महीने में, आइए ले जाइए, स्कूल में आके पढ़िए। अंजना जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके कार्यक्रम में मैंने सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाया था और फायदा ये हुआ जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जग गए और वो सारे खंडहर स्कूल, उन पर जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार आज तक तो बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। मेरा सिर्फ ये कहना है देखिए कि 1 लाख नौकरी का जो ये वादा, ये जुमला है। अब जब चला चली की बेला है, इस चला चली के बेले में सबको, जनजीत को पता है, युवाओं को पता है, बेरोजगार लोगों को मालूम है कि आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। आप जानती हैं अंजना जी, आप भदोही से शुरू करिए, मेरठ तक जाइए, आप फिरोजाबाद तक आइए, जितने भी हमारा एमएसएमई है, सारा जैसा ब्रांड उन्नाव में बनता है, लेकिन टैरिफ की वजह से तकरीबन 5 लाख युवा बेरोजगार हुए हैं। ये हमारा एमएसएमई बैठ गया। हजारों करोड़ का माल भदोही में कालीन का डंप है। जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के जरिए हम मदद करेंगे भदोही की, भदोही को हम खड़ा करेंगे, कानपुर टेनरी हम खड़ा करेंगे। लेकिन बेरोजगारी की जो दर है, ये आंकड़ों पे मत जाइए अंजना में, आंकड़े तो झूठे हैं, वादे झूठे हैं। सच्चाई ये है कि बेरोजगार युवा सड़कों पे है। एक बेरोजगार तो आपको स्टील के फ्रेम में मिल जाएंगे कि जिनको कुछ नहीं मिला जाने के बाद, समाजवादी पार्टी में रहे तो उनको सब कुछ मिला उत्तर प्रदेश में रहने के बाद। ठीक है तो अमित हमारा जी, ये कहना है अभी अभी आपने इसको पर्सनल बनाया है, अब उधर से भी जब पर्सनल अटैक आप पर होगा तो फिर बस रोइएगा मत, ठीक है? क्योंकि वो फिर आप पर आपके भी नीचे टिप्पणी करेंगे और ये तो अच्छा है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर बहस मुद्दे से भटक जाएगा। फिर आप लोग एक दूसरे के बारे में हम लोगों को ज्ञान बढ़ाइएगा, गंदे गंदे शब्द बोलिएगा। क्यों पर्सनल बना रहे हैं? क्या क्या फायदा होगा इससे, बताइए। चलिए नहीं, मतलब पूरी कीजिए बात। मुझे खुशी अच्छा, होती है। नौकरी दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि नहीं है ये बताइए। चुनाव के डर से ही सही नौकरी दे रहे हैं। नौकरी नौकरी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, बगैर परीक्षा के नौकरी अंजना मैम नहीं होगी। तो परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पर्चा छप रहा है गुजरात में, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पर्चा छापने की कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके जो मालिक हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो किसी को उम्मीद नहीं है कि कोई नौकरी की उम्मीद भविष्य में है। 2027 में अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अर्बन यूथ एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका वादा आदरणीय अखिलेश जी ने किया है, उसको स्टार्ट किया जाएगा और एक तय सीमा समय पे नौजवानों को रोजगार देने का काम। ठीक है, एक बार तस्वीरें जरा पटना की भी दिखा दीजिए गौरव जी, आप इसका भी जवाब दीजिएगा और साथ ही पटना की भी तस्वीरें जहां पर यही नौकरियों का मुद्दा, देखिए झारखंड में भी था और ये स्टेट वर्सेस वो स्टेट मत कीजिए, हर जगह छात्र उतर रहे हैं और ये आज की ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए जो छात्रों का आज वहां पर आंदोलन हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये अब धीरे धीरे तमाम पार्टियों सरकारों में भय पैदा कर रहा है जिसकी वजह से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखिए आज की ही तस्वीर है पटना की। अंजना जी, मैं उत्तर दे सकता हूं? जी, प्रश्न आप ही से है। हाँ, धन्यवाद। तो अंजना जी, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, जब हल्के प्रवक्ता घटिया पार्टी से आते हैं वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, जो सकारात्मक काम हुआ है विकास का, मैं वो बताऊंगा और दर्शक जो है अपने आप तय करेंगे किस पार्टी के लिए उन्हें वोट करना है। सबसे पहले आंकड़ा बिल्कुल आपको दुरुस्त दोबारा दे देता हूं। 2012 से 2017 कुल सरकारी नौकरी समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल वाली सरकार ने 2 लाख दी थी, 40,000 औसतन हर साल। 2017 से 2026 योगी आदित्यनाथ जी ने 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, 1 लाख औसतन। तो कहां 40,000, कहां 1 लाख, 2.5 गुना ज्यादा।
दूसरा ये कह रहे हैं कि यूपी बैठ गया है। यूपी नहीं बैठा है, टूटी साइकिल, और टूटी साइकिल पे जो लीडर सवार हैं अखिलेश यादव, जो वंशवाद और सांप्रदायिकता का प्रतीक है, वो बैठ गए, उनकी राजनीति बैठ गई है। क्यों मैं कहता हूं? यूपी का बजट आया इस साल 9,12,000 करोड़ का बजट था, पिछले बजट से 13% ज्यादा था ये। और औसतन पर कैपिटा इनकम जो उत्तर प्रदेश का निवासी है 2016-17 में अंजना दी 54,564 थी, ये बढ़ के दुगनी हो गई 1,09,844। तो हमने 9 साल में जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति औसत आय, वो दुगनी कर दी। तीसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है कानूनी व्यवस्था बेहतर हुई, जैसा मैंने आपको बताया? क्या ये भी सत्य नहीं है गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आया? क्या ये सत्य नहीं है जेवर एयरपोर्ट आया नोएडा में? हमने देखा, हमने कर दिखाया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पहले होता था एक डिस्ट्रिक्ट में कट्टा, एक में गोली, एक में अतीक अहमद, एक में मुख्तार अंसारी और एक में यादव परिवार के गुंडे। अब हर जिले में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम विदेश भेज रहे हैं और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस लखनऊ में बनाया जा रहा है, पहले कट्टे की गोलियां बनाते थे। ये फर्क आया है कि नहीं आया है? और साथ में एक बात और बताऊंगा, देखिए अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। ये मेरे पास एक तस्वीर है, ये 2022 के चुनाव की है। अखिलेश यादव ने क्या कहा था अंजना जी? उन्होंने कहा 300 सीटें आएंगी टूटी साइकिल की। 300 आई, कितनी? 111 सीटें। अब आप मुझे बताइए, कहां 300, कहां 111? तो इस तरह के सपने अखिलेश यादव देख सकते हैं, जिनको पीडीए की परिभाषा भी बदलनी पड़ती है अपने वोट बैंक को देखने के लिए। कभी ए के लिए कहते हैं अल्पसंख्यक है, कभी कहते हैं अगड़ा है, कभी पी में आ जाता है पिछड़ा, कभी पी को बदल देते हैं, कुछ और बताने लगते हैं, पंडित बताने लगते हैं। अब आप मुझे बताइए, जिनके अपने जो सोच है, जो परिभाषा है, वही स्थिर नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या करेंगे? और एक बात कह के अंत करूंगा, हमारी प्राथमिकता है नौकरी मिले, हमारी प्राथमिकता है कि मेडिकल कॉलेज आए, हमारी प्राथमिकता है विद्यालय आए। समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान के लिए, सुनिएगा, कब्रिस्तान के लिए 5 साल में 1300 करोड़ रुपया दिया था। 1300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए। अब आप मुझे बताइए, हम जिंदा जो लोग हमारे भाई बंधु हैं, उनका भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, और इनको केवल चिंता थी तुष्टीकरण करे और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाए, इसीलिए तो बाहर किए गए हैं ये। अंजना जी, ठीक है, मैं जवाब उनसे लूंगी, लेकिन अब चिराग पासवान भी एक पोस्टर यूपी के लिए जारी कर रहे हैं, 3P वाला, जिसमें वो लिख रहे हैं, अगर पोस्टर है कोशिश कीजिएगा दिखा सके हम लोग, बहुत दिलचस्प है। 3P, पंडित, पासी, पासवान। जात का खेल तो सबको खेलना ही पड़ता है गौरव जी, है कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बहुत सम्मान पूर्वक कहूंगा, चिराग पासवान जी वो युवा नेता हैं जो हर वर्ग के जो युवा हैं उनके आदर्श हैं। और आप कह रहे हैं हर किसी को जात का खेल खेलना पड़ता है, तो आप ये बताइए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था और उसके बाद उस पर कार्य किया योगी आदित्यनाथ जी ने। आप जितनी भी योजनाएं आई हैं प्रदेश सरकार की, चाहे वो केंद्र की हो जो यूपी में उतारी गई या उत्तर प्रदेश की हो, कोई भेदभाव नहीं है। हमारा तो एक ही सपना है कि संविधान के हिसाब से उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़े और भारत भी आगे बढ़े। ये जो जात की राजनीति कर रहे हैं, ये तो अखिलेश यादव मौलाना कर रहे हैं, या किसी और को याद आ रही है जिनको पता है उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। चलिए अब जवाब दीजिए इसका, अमीक जमीन। देखिए सुनिए, नहीं सवाल तो सुनिएगा, अरे प्रभु सवाल तो सुनिए। सवाल यह है कि क्या योगी की लोकप्रियता, इसके बाद मैं अजय जी और अनिल जी के पास जाऊंगी, क्या योगी की लोकप्रियता, और बहुत बड़ा हिस्सा पिछले चुनाव में भी ये मानता था कि कानून का जो राज है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने जो परफॉर्म किया है वो उनके लिए एक बड़ा फैक्टर है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर वो नौकरियां और स्कूलों की स्थिति को बेहतर करें तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा आपके लिए? अंजना जी, क्या यह बात सही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी और डीजीपी को बुला के दोनों को जिस तरह से धमकाया है कि कानून का जिस तरह से राज का चीरहरण हो रहा है, तो होम सेक्रेटरी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, जज ने हाईकोर्ट के, कि जो कप्तान है उत्तर प्रदेश की भाजपा की पुलिस के, ये जुडिशरी पर जाके दबाव डालते हैं
मन माफिक फैसले कराने के लिए। आज एक डीएम साहिबा गोंडा की हैं, वो शायद किसी जज को परेशान कर रही थी वो। तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला चरमराया हुआ है। आप एनसीआरबी के डाटा देखिए। और पहले मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, जब 12-17 में मुख्यमंत्री थे अंजना मैम, ऐसे नौजवान मुख्यमंत्री जिन्होंने 14 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लोगों को दिए। ऐसा कोई विजनरी नेता हो सकता है? पीडीए के हीरो है वो। कैंसर का भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लखनऊ में बना। चलिए कल्याण सिंह जी के नाम पे कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोक भवन आप आइए तो आपको लगेगा कि आप इंग्लैंड के पार्लियामेंट में खड़े हैं। आप ग्रामीण स्कूलों में चले जाइए, 12-17 की सरकार में जो भी शिक्षक मिलेंगे 4 में से 3 शिक्षक सपा सरकार के। लेकिन आज किसी उत्तर प्रदेश के स्कूल में मिड डे मील नहीं मिल रहा है, रसोईया गायब है, टीचर नहीं है, बच्चों का टॉयलेट नहीं है। और अगर कोई बच्चा, उनके पेरेंट, उनका भाई, कोई यूट्यूबर अगर वो वीडियो बनाना चाहे कि स्कूल खराब है, स्कूल ठीक करो, तो गौरव भाटिया जी की पुलिस जाती है और उनके ऊपर एफआईआर करती है, उनको जेल में डालती है, क्योंकि बच्चे सड़क पे आ रहे हैं। लखनऊ में बच्चे सड़क पे आए सरकारी स्कूल पे। आपने ना शिक्षा दिया, ना आपने नौकरी दी। और जो डिग्री कॉलेज में भर्तियां अंजना जी हुई उत्तर प्रदेश में, पहली शर्त की आरएसएस के लोग हों, फिर उनसे घूस ली गई। जितनी भी भर्तियां हुई इनकी सरकार के अंदर, ये सारे मामले, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सारे मामले चाहे समीक्षा अधिकारी की भर्तियां हो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ये सरकार गई, सीबीआई जांच ना हो, तो उत्तर प्रदेश के बारे में सब मालूम कि एक फेल्योर इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रही है, इंडिया अलायंस की सरकार का इंतजार कर रही है। मैं उत्तर दे दूं जरा? नहीं, अब थोड़ा सा रुक जाइए, बाकी दोनों मेहमानों को भी आने दीजिए। हाँ भाई शर्मा जी, क्या दिक्कत है? नौकरी बांट रहे हैं योगी जी, तो माफ कीजिएगा वर्मा जी, सॉरी अनिल वर्मा जी, सॉरी सर जी। अजय वर्मा जी, अंजना जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, नाम असल में मिक्स हो गया जरा। अनिल जी उधर हैं, आप इधर अजय वर्मा जी हैं। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, नौकरी दे रहे हैं योगी जी, तो क्या दिक्कत हो गई? सब टूट पड़े हैं। देखिए, जाना था जापान, अंजना जी पहुंच गए चीन। शुक्र है चीन ही पहुंचे, पाकिस्तान नहीं पहुंचे गौरव भाटिया जी। बात थी नौकरी की और योगी जी के 1 लाख वाली नौकरी। पता ना कहां की इन्होंने कहानी, किससे 70 ये वो सुनाने शुरू कर दिए। वो तो इनकी आदत है। अब मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन वो भी तो विश्व गुरु है हमारे आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ का वादा किया था। अब मैं पूछने लगूं कि 14 से लेकर 26 तक क्या इतने सालों में 2 करोड़ से कैलकुलेशन करें तो 12 दूनी 24 करोड़ गई नहीं गई। अब मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरी 6 महीने में, हर करीब 17,000 नौकरी प्रति महीने देंगे। पता नहीं कहां से लाते हैं, इनका कौन सा आईटी सेल है, और फिर अभी झूठ बोल रहे हैं। 3 महीने बाद अंजना जी यहाँ आचार संहिता लग जाएगी। क्या ये चुनाव आयोग इनका है? और 3 महीने बाद जब आचार संहिता लग जाएगी, इन्होंने कहा है हर महीने, और जो टॉपिक है उसमें भी लिखा हर महीने नौकरी देंगे 6 महीने तक। तो क्या उसमें भी ये 17,000 नौकरी प्रति महीने देंगे जो 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी? तो 6 जोड़ लीजिएगा। तो इतना बड़ा झूठ तो देश से ना बोलें। विकास के मामले में झूठ बोलते हैं, अपराध के मामले में झूठ बोलते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के पढ़िए, महिलाओं के अपराध में, अत्याचार में उत्तर प्रदेश सारे स्टेटों में नंबर 1 है, और देश में बीजेपी की 10 स्टेट क्रम से नंबर 1, नंबर 2 और अप टू 10 तक है। दूसरा आंकड़ा पढ़िए साइबर क्राइम में, उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम में नंबर 3 पर है देश में, नंबर 3 पर। यह है योगी जी का विकास। अब आप आ जाइए अनुसूचित जाति जनजाति एंड SC/ST के ऊपर अत्याचार में, उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में नंबर 1 है। अब आप आइए मेरठ में अभी किसान नेता को किस तरह से गाना गवा के, लठ बजा के, डांस करवा के पिक्चर पर वहां के एसएसपी और वहां के इंस्पेक्टर ने लठ बजाया, बंद करा। ये इनका विकास का मॉडल है, ये इनकी सुरक्षा का मॉडल है। अब मैं नौकरी की पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने नौकरी की बात करनी थी तो अभी पिछले 4-6 महीने बाद ये रेबड़ी बांटने की क्यों नौबत आई? इसका मतलब इन्होंने कोई विकास के काम नहीं करे। महिलाओं को हम सीटें देंगे, छात्रों को नौकरी देंगे, आपको ये बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा देंगे? क्या ये जेएनजीओ को सुरक्षा देंगे? क्या ये छोटे व्यापारियों को सुरक्षा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश के विकास को, डेवलपमेंट का कीर्तिमान बनाएंगे? भाई भाटिया जी
अगर रहा सवाल सड़कों के विकास की गति की, इन्होंने कहा एक्सप्रेस वे बनाए, तो एक टीएनजी कंपनी है आगरा में, उसके एमपी सांसद हैं बीजेपी के नवीन जैन, उनकी कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड एनएचआई ने कर दिया, जुर्माना लगा दिया, और उन्होंने गड्ढे हो गए उस सड़क में जो कई हजार करोड़ की बनी है, चेक करा लीजिए फैक्ट। लेकिन उसके 1 महीने बाद ही 3,500 करोड़ का काम गडकरी जी ने और योगी जी ने और मोदी जी ने फिर उनको दे दिया गया। यह है इनका विकास। ये महाभ्रष्टाचार के मामले में मास्टर है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है भ्रष्टाचार, और इस गोल्ड मेडल के चक्कर में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विनाश होता जा रहा है विकास की जगह। केवल इन्हें सत्ता और चुनाव की भूख है अंजना जी, और सत्ता और चुनाव के चक्कर में नए महिलाओं का जल्दी से गौरव जी जवाब दीजिए, युवाओं जल्दी से गौरव जी जवाब दीजिए, नए युवाओं जवाब देखिए। हाँ धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो झूठ बोला, इन्होंने कहा कि हम झूठ बोलते हैं। पूरा देश जानता है कि कौन सबसे बड़ा झूठा है। राहुल गांधी ने राफेल में झूठ बोला, जब पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके अनकंडीशनल बिना शर्त के माफी मांगी। और इनको यह भी नहीं पता है कि मार्च में चुनाव है, फेब मार्च में उत्तर प्रदेश में, और 6 महीने अभी बाकी है। आचार संहिता कब लगेगी? जब इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग घोषित करेगा, तो वो फेब में लगेगी या मार्च में लगेगी, क्योंकि यही संवैधानिक दृष्टि से उचित है। तो अभी 6 महीने बाकी है, कोई झूठ नहीं है। तीसरी बात, कैसे झूठ बोलते हैं? एनसीआरबी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अरे कांग्रेस के राहुल गांधी के प्रवक्ता, ये बताओ जनसंख्या में कौन सा प्रदेश नंबर 1 है? उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े लोगे या पर लाख कितना क्राइम रेट है ये लिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर है। और जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं अंजना जी, डकैती में 84% की कमी है सपा की सरकार से अगर तुलना करें। मर्डर में 41% की कमी है। रेप में, बलात्कार में 26% की कमी है। लूट में 78% की कमी है। यह है एनसीआरबी डेटा। और समाजवादी पार्टी की बात करें, इनके समय में क्या होता था? हमने तो अपने विकास का कार्य बताया ना आपको, उसके बाद आगे बढ़े। इनके समय में जनता घास की रोटी खा रही थी बुंदेलखंड में। सफाई महोत्सव चल रहा था, ऋतिक रोशन का डांस करवाते थे। और पूछा जाना चाहिए, जब से सरकार गई 2016 के बाद सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे इनके समय में। पुलिस आजम खां की भैंसे ढूंढती थी, महिला को सुरक्षित नहीं रखती थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा तो ये संकल्प है, हम नौकरी देंगे, हम मेडिकल कॉलेज लाएंगे, हम बात करेंगे विद्यालयों की, हम बात करेंगे स्कूलों की। और बात करके जब हमने कर दिखाया है तो जनता हमारे साथ खड़ी है। और समाजवादी पार्टी के गुंडों की दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मजबूत मुख्यमंत्री आया है जो गुंडों को उनकी सही जगह दिखाता है और जेल भेजता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा कॉलेज, कौन सा विश्वविद्यालय, कोई 2 4 5 नाम बताओ जो बन गया हो, ऑपरेट कर रहा हो? जौनपुर का मेडिकल आप आ जाओ ना, पूरी लिस्ट दे देंगे। अरे आप चुप रहिए, आपका कोई लिस्ट नहीं है। वाह वाह, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है। आपके पास समाजवादी पार्टी की लिस्ट है, हम जानते हैं। आपने मेडिकल कॉलेज जौनपुर का बर्बाद कर दिया। आज वहां पे आईसीयू में का यूनिट नहीं है, आईसीयू कमरा काम नहीं कर रहा है, वहां पे पूरे डिपार्टमेंट फंक्शनिंग नहीं है। तो जो भी आप कभी जौनपुर का मेडिकल कॉलेज देखिए, आपको एम्स फेल हो जाएगा। आप कहेंगे एम्स से बड़ा स्ट्रक्चर अखिलेश जी ने बनाया था। लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल, भारत में कोई इसका ऑप्शन नहीं है, पूरा बर्बाद कर दिया। जनता ने लात क्यों मार दी ये बताइए? 2024 में लात मार दी। जनता ने लात क्यों मार दी? 2024 में जनता ने हटाया क्यों? बताइए, लात मारी ना। 2024 में जनता ने अखिलेश जी को अपनाया है। 2027 में अरे भैया सरकार हमारी बनी केंद्र में, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और आप रहेंगे प्रवक्ता वहीं पे, आपसे बात करेंगे हम, आप वहीं रहेंगे और आप देखते रहिए। कोई माइक का पार्टी को कहां से हल्के प्रवक्ता को बुलाती है अंजना जी? बहुत अरे वाह वाह वाह, हल्का और भारी हम देखने लगे तो प्रवक्ताओं को कैसे चुनना बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी हमारे लिए। अनिल दुबे जी आपके पास आ रहे हैं। दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं, हम बैठे यहाँ पे। हाँ, दुबे जी कह रहे हैं हम बैठे हैं, लगता है कि ऐसे ही जाएंगे आज। दुबे जी, नियुक्ति पत्र, ये चिट्ठियां सब एकदम इलेक्शन के टाइम में काहे याद आती हैं? 5 साल अच्छा काम कीजिए तो अंत में नौकरियां नहीं बांटनी पड़ेगी।
देखिए अंजना जी, आपका सवाल जो है वो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये केवल चुनाव के समय ही नहीं है। 2017 के बाद, ठीक है हम लोग इनके साथ बाद में आए, लेकिन 2017 से लेकर के अभी गौरव जी ने 9 लाख बताया, मैं तो कहता हूँ 9.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी हैं। तो और इनके समय में 9.5 लाख नौकरियां सरकारी दी गई, और जो एमएसएमई के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो रोजगार मिले वो अलग है। तो ये सरकार तो रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है, और ये सरकार जो है किसानों के लिए काम कर रही है। किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिया जा रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा, तो सारी चीजें तो सरकार कर रही। केवल चुनाव के समय कहाँ ये याद आ गए? ये इनके समय में कितनी नौकरियां मिली थी, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर इन्होंने आज इन्होंने जो नारा दिया पीडीए का नारा, तो इन्होंने कितने दलितों कितने अल्पसंख्यकों को नौकरियां दी? तो इनके समय में ये अपनी चीजें देखने की बात करें। हमारी जो एनडीए की सरकार है ये तो हमेशा काम करती है, और ये जो हमेशा काम कर रही है इसीलिए लगातार सफल होती जा रही है। जहां कहीं भी चुनाव हो रहे हैं एनडीए की सरकार को सफलता मिल रही है। अब आप ये देखिए कि 2027 में के लिए इनको ये नौकरियां आ रही है, तो इसमें इनको आपत्ति क्या है? इनको किस बात की आपत्ति है? इनको किस बात की आपत्ति है कि नौकरियां मिलेंगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा? आपको स्वागत करना चाहिए, आप उसका स्वागत करिए। नौजवान तो नौजवान है, अगर उसे रोजगार मिलेगा तो आपको आपत्ति किस बात की है? तो आज सरकार 6 महीने में अगर कर रही है, जब नौकरियां नहीं देते सवाल उठाइएगा। नहीं, अब हम लोग तो जो कुछ जानते हैं वो कर भी रहे हैं। आपकी तरह केवल बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हो। आप अपने समय का आकलन करने की बात करिए। यहाँ तो सिर्फ काम हो रहा है, इस पे तो आपको भरोसा है ना? नहीं, आज उत्तर प्रदेश सरकार अगर 6 महीने में 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रही, तो इसका स्वागत करने में आपको क्या दिक्कत है? इसका आपको स्वागत करना चाहिए। आप ये बताइए 2017 से लेकर के इतने नौजवानों को रोजगार मिला, उसका आंकड़ा है ना? आप अपने समय का बात बताइए, 5 साल में आपके पास कितने आंकड़े हैं? आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिए? आपका जो नारा है, आपने कितने अल्पसंख्यकों को, कितने दलितों को रोजगार दिए? आज आपके नेता कह रहे हैं। अब ये 6 महीने बाद हमारे नेता अखिलेश जी तय करेंगे कि 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। सरकार बनने के आगे आप भी साथ रहते तो कोई और बात होती। अंजना जी, आपके नेताजी तो आज ये कह रहे थे। दुबे जी, हम तो आपको कहेंगे, देखिए चुनाव अभी तो सरकार साथ में चल रहे हैं आप दुबे जी, लेकिन कब बाजी पलट जाएगी, पार्टी क्या डिसाइड करेगी, सोच समझ के ही बोलिए, कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं तो सोच समझ के अंजना जी बोल रहा हूँ। हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ गौरव जी, उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है 403 लोकसभा। गौरव जी, चाहे अजय वर्मा हो या अमीक जमई, दोनों की बातों का आप जवाब दीजिए। देखिए सवाल पलटेगी किसे कुछ नहीं पता। हाँ, और जब पलटती है तो सामने से लपकने वाला भी तैयार रहता है। नहीं गौरव जमई जी, दोनों तरफ सुन लीजिए। ये बात गौरव जी को आप जवाब देने दीजिए, प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड। प्लीज चुप करा लीजिए गौरव जी, प्लीज। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जब कमजोर खिलाड़ी आता है चर्चा में तो वो व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है। दूसरी बार भी करी सपा के प्रवक्ता ने, लेकिन ठीक है, छोटे भाई हैं, बौखलाए हुए हैं, उनको नहीं पता क्या बोलना है, मैं समझता हूं। लेकिन आज सवाल जनता क्या पूछ रही है। सबसे पहला, भाजपा ने बताया 9 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी पिछले 9.5 साल में। आप भी तो सपा 5 साल सत्ता में रहे, 12 से 17, बताइए कितनी सरकारी नौकरियां आपने दी? आपने नहीं बताया। दूसरा, मैंने बताया कि आपको जनता ने हटा दिया। 2027 का चुनाव, आप 17 का चुनाव आप हारे, 2022 का हारे और 27 का भी हारेंगे। तो ये बताइए कि जनता क्या अगर आपसे खुश थी तो चुनाव क्यों हरा रही थी? इस पे आपने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का भी है। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, सपा की सरकार थी, गन्ना किसानों का 40,000 करोड़ रुपया बकाया था। अखिलेश यादव जो चीनी मिल के धन्ना सेठ थे, उनके साथ बैठते थे और गन्ना बीच में ना बोले। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज चुप कराइए। देखिए इसीलिए कहते हो ये अच्छा नहीं लगता, दर्शकों को अच्छा नहीं लगता, ये तरीका ही गलत है। इनके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। धन्यवाद। देखिए 40,000 करोड़ रुपए बकाया था, आप चेक करा लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 1.5 साल के अंदर अंदर वो 40,000 करोड़ तो जो है चुकाया ही, आगे सुनिश्चित करा
कि आप 15 दिन में भुगतान हो जाए गन्ना किसानों का। क्या ये अखिलेश यादव नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। दूसरी बात, कृषि दर सपा की सरकार में 5.1% थी, ये बढ़ के 13.5% पहुंच गई योगी आदित्यनाथ जी के समय में। महिला एक बहुत बड़ा वर्ग है, महिला की भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए अंजना जी, जब महिला आरक्षण को सपने को साकार किया मोदी जी ने 2010 में, किसने रोका था? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के शब्द हैं कि ऐसी महिलाओं का लाभ होगा जो कि शहरी है या बड़े खानदानों से आती है, और इसलिए उसका विरोध किया। दूसरी बात, रेप हुआ एक महिला का, गैंग रेप। मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। महिला के प्रति इनका क्या सम्मान है? तीसरी बात, इनकी एक महिला प्रवक्ता है जूही सिंह, मोहित खान इनके नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगे बलात्कार के। जूही सिंह ने उस नाबालिग बच्ची के लिए कहा, अंजना जी बहुत पीड़ा हुई, कि ये रात में क्या करने गई थी। मतलब खड़ी हुई तो वो अपने लीडर के साथ, मोहित खान के साथ, नवाब सिंह यादव के साथ, वो खड़ी नहीं हुई उस नाबालिग बच्ची के साथ जिसके साथ दुराचार हुआ था। ये इनका चरित्र है जो महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, कानून व्यवस्था विरोधी है, और इसीलिए जनता इनको नकार रही है। अब जवाब दीजिए इसका, अमित जी। देखिए, इस पे जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। हमारा ये कहना है कि समाजवादी सरकार में 12-17 में अगर हम गिराने जाएं, हमें 2 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने सारे समाजवादी विजन के अरे प्रोग्राम। आप 2 मिनट लेके 5 काम बता दीजिए। अरे आप तो चुप रहिए ना। सबसे पहला काम किया, अच्छा नहीं लगता। एक काम आप बताइए, मैं बताता हूँ। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, एक साथ किसानों के उत्तर प्रदेश की ऋण माफ की, सबसे पहला काम उन्होंने किया। दूसरी बात, 40,000 करोड़ शिक्षा में 1 रुपए का मुआवजा दे रहे थे अखिलेश यादव किसानों की मैंने फसल कहा नष्ट कि होने में। 1 रुपए शिक्षकों में, अरे गौरव भाई बोलने दीजिए ना, अब हमारा समय मत खाइए आप। शिक्षक आज जितने भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, 4 में से 3 समाजवादी सरकार के हैं। लेखपाल में, पुलिस फोर्स में चले जाइए, 80% भर्तियां जो यंग नौजवानों की हैं, वो वापस चुनाव क्यों नहीं जीते ये बताइए, सरकार में क्यों नहीं आए? भैया तुम्हारे बीच अरे में कोई बोलता है तो बड़ी आपका, प्रॉब्लम होती है। आपको हम पहचान गौरव जी बीच में मत बोलिए, गौरव जी बीच में नहीं। हम पैसे उससे पहले पहचान गए। 2024 में सपा को पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बनाया, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। और गौरव भाई मैं आपको बता रहा हूं, उतना बोलिए कि जब हम लोग दोबारा मिले 6 महीने बाद, तो मेरे मुख्यमंत्री से भी आपका सलाम दुआ ठीक ठाक तो रहे, फैक्चुअली तो सही रहिए। सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है, और आप देख लीजिएगा गौरव भाई, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। और ये ठीक है, ठीक है, इस पर गौरव जी का रिएक्शन बनता है। गौरव जी वो कह रहे हैं कि ऐसी भाषा रखिए कि सलाम दुआ हो पाए। अखिलेश जी सीएम बनने वाले हैं, कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाषा की बात कम से कम वो ना करें जो केवल गाली गलौज की भाषा देते हैं। और मैंने आपको दिखाया 300 सीटें 2022 में भी ला रहे थे अखिलेश यादव जी, क्या हुआ? हार गए चुनाव। 27 में तो इनकी 50 भी नहीं आने की, और उसकी वजह है क्योंकि जनता इनसे नाराज है। इनकी गुंडागर्दी, इनकी नमाजवादी पॉलिटिक्स, इसको जनता ने नकार दिया। दूसरी तरफ कौन है अंजना जी? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिनके घर में उनके माँ बाप का जब निधन हो जाता है तो वो कहते हैं मेरी पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ मैं खड़ा रहूं और मुझे उनकी सेवा करनी है। और अखिलेश यादव शाम के 5 बजे उठ के बैडमिंटन खेलना, 7 बजे घर जाना, फिर आराम करना, और जनता त्रस्त। मतलब अखिलेश यादव मस्त और उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त, ये होता था वहां पे। मैं केवल एक बात कहूंगा, आज ये कहना कि कौन मुख्यमंत्री आएगा, ये आप भरोसा है, सपने देख सकते हैं। मुख्य पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है 2027 में हैट्रिक लगेगी, योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे नेता के बारे में आपको क्या कोई माइकल लाल नहीं है जो रोक सके, मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप बीच में बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कोई माइकल लाल नहीं है देखिए जो योगी आदित्यनाथ देखिए जी को पिछले मुख्यमंत्री विधानसभा बनने से चुनाव रोक के बाद से बहुत पानी बह चुका है, बहुत पानी बह चुका है गंगा में। और 2024 के चुनाव में आपकी पार्टी को कम सीटें आई थी, लोकसभा में ज्यादा सीटें उनकी आई थी, समाजवादी पार्टी की। उसको क्या इसका उत्तर ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद अंजना जी, मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो
उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने बताया 2000 हम लोग 17 जीते, 22 जीते। लोकसभा में हमने हैट्रिक लगाई, मोदी जी ही जीते। आप बताइए, जब आप बात करती है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की, उसके बाद बाइपोल हुए मार्च 2025 में, आपको मालूम है 10 सीटें थी, 8 भाजपा जीती थी और केवल 2 सीटें सपा जीती। तो उसका भी एक बार इनसे सवाल पूछ लीजिए कि 10 में 8 सीटें भाजपा जीती मार्च 2025 में, जो लोकसभा के चुनाव के बाद था। तो इसका मतलब जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को मुहर लगाई कि नहीं लगाई? 400 पार, आपका 400 बार मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने, इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में घुसा दिया, जमीन में घुसा दिया, जमीन में दफन कर दिया। उसका क्या हुआ? और दूसरी बात यह है कि किसको जमीन में घुसा दिया? जमीन के अंदर तो घुसा दिया, इनके सपने को। दफन तो आप क्या करते हैं भैया? आपको याद है समाजवादी करती है दफन। 400 पार, 400 पार जाएंगे ये। 400 पार का सपना तो गौरव जी यूपी से ही टूटा ना। मैं वही बात कह रहा हूँ अंजना जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। हमारा मैं बताता हूँ, सुनिए। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आज समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट करो, पहले भाजपा से बोलो एक्सेप्ट करो। देश के सबसे बड़े दूसरे नेता जा एन वक्त पर फ्रीज हो गया। अमित जी एन वक्त पर हो गया। देश के सबसे बड़े दूसरे नेता मतलब ऊपर कौन कौन है? चलिए वो फ्रीज है अंजना, चलिए अमित जी अंजना जी वो गौरव जी को ही सारा मौका देंगी। ये हालत है सपा की, देखिए फ्रेम फ्रीज क्या मतलब आप लोगों को ना एक अजीब सा फोबिया है। दिखाई वर्मा जी को, मतलब अमित जमई बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि गौरव भाटिया बोल रहे हैं। जी गौरव जी तो बोल रहे हैं, उनका तो फ्रीज हो गया ना। बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? रहा हूँ। नहीं बोल रहे हैं सर, अभी थोड़ा रुकिए ना। वो तो हर एक के बीच में माइक लेते हैं। सर आपको भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, आप भी समझिए ना, वहाँ लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है सर, इसलिए उन दोनों को ज्यादा। इंडिया गठबंधन की है अंजना जी, इंडिया गठबंधन। अच्छा, कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितनी सीटें जीत लेंगे? हम कह रहे हैं 1 पे लड़े या हम 400 पे लड़े, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौरव जी ने इतनी देर कहा, सुन लीजिए। देखिए रालोद वाले यहाँ महासचिव बैठे हैं, भले आदमी हैं, लेकिन ये पाला बदलने के माहिर हैं। और गौरव जी जो हैं, ये तो सबसे बड़े रंग बदलने के माहिर हैं। मैं इनका धन्यवाद करूंगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी, बाबा साहब अम्बेडकर और आजादी से पहले नहीं गए, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी पे नहीं गए, ये सड़कों पे और इस पे ही रह गए। शुक्र है इनका वहां नहीं गए, इनकी तो ये माहिर है उस चीज में। अच्छा, क्योंकि एक मैडम होता है गिरगिट, जिसको बोलते हैं हिंदी में करकेटा, उसके भाई बहनों ने आत्महत्या कर ली। कभी ये लाल में होते हैं, कभी भगवे में। अब आने वाले चुनाव में कहाँ होंगे कोई पता नहीं है इनका। इसलिए इनके विचार तो किताब लाते, पढ़ देते, देश की सरकार उत्तर दे दो, लिखा हुआ एजेंडा है, पढ़ देते हैं, लेकिन इनके पास आंकड़े कुछ नहीं, केवल बात इनसे आप पूछिए। मुझे बताया जा रहा है कि अमित जमई जुड़ गए हैं, तो जल्दी से एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। अमित जी आप कुछ कह रहे थे और वही एंड टाइम पे फ्रीज हो गया। मैं फाइनल आप कह रहे थे कि अखिलेश जी देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि 2024 में कौन है ऊपर, कौन कौन है? दूसरी समाजवादी पार्टी आज बन गई है संसद के अंदर। और जो टॉप, मतलब वो मेरे नेता अखिलेश जी का जो कद है, वो आज प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता में ऊपर चला गया, बराबर नहीं ऊपर चला गया। आप ही ने दूसरे बोला, तो मैं बस पूछ रही थी कि कौन है। अब तो देखिए संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री तो है ही है, मतलब ये नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री है तो राहुल गांधी कहीं नहीं है बीच में। उनका जो कद है, एलओपी साहब है, ये तीनों है, यही तो जोड़ी है। ठीक, तो जोड़ी है। सिर्फ एक लाइन का रिएक्शन। अब अजय जी भी हंसने लगे। हाँ। मैं तो आप ही के नेता के लिए देखिए पूछ रही थी वर्मा जी। देखिए गौरव जी सिर्फ एक लाइन का जवाब। नौकरी बटेगी तो फिर यूपी मिलेगा। एक लाइन का ही उत्तर देता हूँ। हाँ देखिए, ऐसा है, सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी जो चुरा ले, उसका कद क्या होगा सब जानते हैं। 7 गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी इस टूटी साइकिल की पार्टी से, और ये हैट्रिक नरेंद्र मोदी जी ने लगाई है।